हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ, जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका ये सेमेस्टर का स्टार्टिंग भी इसी तरीके से होगा जैसा आपका लास्ट सेमेस्टर हुआ था। तो उसमें आपने जैसे आपका टाइमिंग था कि आपकी ऑनलाइन क्लास चलती थी, जो आपको शेड्यूल दिया गया था टाइम टेबल का, तो इसमें भी आपकी क्लास उसी तरीके से चलती रहेंगी जिस तरीके से आपकी पहले थी। वही टाइमिंग रहेगी आपकी क्लास की, वही डेज रहेंगे, टाइम टेबल एज इट इज़ रहेगा। लेकिन इसमें आपका वो भी सेम रहेगा जैसे आप डाउट क्लास के लिए आते थे पहले 2 दिन, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनके लिए था, वो जिस टाइमिंग में आता है वो भी सेम रहेगा। तो आप उसको फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली अब हम जो आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। और इस ऑर्गेनिक के पोर्शन में आपके पास फर्स्ट चैप्टर आता है एल्कीन, ओलिफिन और अल्काइलिन। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, इसी को बोलते हैं एल्कीन कोई। ठीक है, हमने लास्ट सेमेस्टर में एल्केन पढ़ा था। तो एल्केन में आपको पता था कि आप CnH2n+2 यूज करते थे वहाँ पे फॉर्मूला, जिसके बेसिस पे आप कंपाउंड को बनाते थे। अब यहाँ पे जब आप यूज करोगे तो आपका फॉर्मूला रहेगा CnH2n। ठीक है, ये आपका एल्कीन होता है। अगर आप इसमें आप इसमें 1 वैल्यू नहीं पुट कर सकते, n में आप यहाँ मिनिमम आपको 2 पुट करना पड़ेगा। अगर 2 पुट करोगे तो यहाँ C2H4 आ जाता है, मतलब आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, तो ये आपके पास है हो गया यहाँ पे एल्कीन। ठीक है, अगर हम इसको इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एल्कीन को बनाते कैसे हैं, उसका यूपीसी नेमिंग नोमेनक्लेचर कैसे रहता है, उसकी रिएक्शंस कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले देखते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे रहता है। नोमेनक्लेचर में बिल्कुल वैसी है जैसे आप पहले पढ़ते आए हो। नोमेनक्लेचर में आपके पास 2 चीज़ आती हैं मेजरली, एक तो उसका कॉमन नेम और दूसरा उसका IUPAC नेम। अब IUPAC नेम के लिए तो आपके पास एक पूरा शेड्यूल है, आपके पास उसकी एक नेमिंग के रूल्स हैं। ठीक है, ऐसी कॉमन नेम भी होते हैं, जैसे मैं आपको अगर सिंपल सा कोई भी आपके पास ले लेता हूँ, जैसे मैं इसी की बात करता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको इथाइलिन बोल देते हैं। और IUPAC नेमिंग में देखें तो आपके पास 2 कार्बन है तो ईथ आएगा, और डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, तो इथीन। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे जितने भी आपके पास कोई भी डिफरेंट कंपाउंड्स हो उनके बेसिस पे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आप नोमेनक्लेचर का पोर्शन ऐसा है जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, तो बिल्कुल बेसिकली मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आपको ये पोर्शन करना है कि कॉमन नेम कैसे होते हैं, उनके IUPAC नेम कैसे होते हैं। आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको कॉमन नेम से भी आ सकता है और आपको IUPAC नेमिंग से भी आ सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है जो इसका जो आपको करना है वो है हमारे पास कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आप एल्कीन बनाओगे कैसे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड्स में सबसे पहला मेथड आता है कि आप एल्कीन को कैसे बनाओगे। इसमें हमारे पास आता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कि आपके पास जो डिफरेंट एल्कोहल गिवन है उनकी डिहाइड्रेशन से भी आप एल्कीन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं, आपके पास सपोज करो मैंने ये ले लिया। ठीक है, आप इसको जब भी किसी H पॉजिटिव के सोर्स से ट्रीट करोगे, मतलब एसिडिक मीडियम में ट्रीट करोगे, तो ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है उनका प्रोटोनेशन हो जाता है। जैसे आपके यहाँ पे अब देखो जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है, ये हम ये ले लेते हैं यहाँ पे H2SO4 और हीटिंग। ठीक है, ये किस चीज़ का सोर्स है, H पॉजिटिव का, तो इसने H पॉजिटिव दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन के क्या है, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे और आपके पास बन जाएगा CH3CH2OH2 पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और आपके पास जनरेट हो जाएगा कार्बोकैटायन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है, तो फर्दर इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, सिर्फ यहाँ से इलिमिनेशन रिएक्शन होगी। मतलब आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, इसके साइड वाला जो H है ये -H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा और आपके पास यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका एल्कीन। तो
तो इस तरीके से आप अल्कोहल से एल्कीन बनाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि मैंने यहाँ पे H2SO4 ही क्यों लिया, मैं यहाँ पे HCl भी तो ले सकता था, वो भी तो एसिड का सोर्स होता है, तो मैंने क्यों नहीं लिया वो। देखिए जब आपने यहाँ कार्बोकटाइन जनरेट किया है, अगर मैं HCl यूज़ करता तो HCl में मेरे सॉल्यूशन के अंदर Cl नेगेटिव होता, विच विल एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पे कर देता तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता ये। लेकिन आपको प्रोडक्ट क्या बनाना था, एल्कीन। तो हमें इलिमिनेशन रिएक्शन करनी थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करनी थी। ठीक है, अगर Cl लगता तो इस सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बन जाता, और हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं बनाना था, हमें इलिमिनेशन करनी थी, एल्कीन जनरेट करनी थी। इसलिए आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई भी HNO3 या HCl वगैरह कोई एसिड क्यों नहीं यूज करते, यहाँ पे H2SO4 ही क्यों यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें कार्बोकटाइन जनरेट होगा। अगर आपने यहाँ पे कोई ऐसा सोर्स ले लिया जो सोर्स यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट कर सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को H2SO4 से कंडक्ट कराते हैं। अब इसमें थोड़ा डिटेल करते हैं और एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ H2SO4 आपने यूज किया था, आप यहाँ पे H3PO4 भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, तो वहाँ भी आप ये वो करेक्शन हो सकती है। अब जैसे मैं आपको कोई ऐसा एग्जांपल लेके देता हूँ जहाँ पे आपके पास मोर देन वन प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो। सपोज करो आपके पास रिएक्शन यहाँ पे होनी है, ठीक है। अब इसमें ये H पॉजिटिव का सोर्स है, ये तो आपने क्या किया, CH3 CH3 CH2 CH3, और यहाँ से मैंने प्रोटोनेशन कराई OH2 पॉजिटिव, ठीक है। जब यहाँ से पॉजिटिव लूज हो जाएगा, पॉजिटिव निकल जाएगा, तो हमारे पास स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। ये वाटर निकलते ही CH3C CH3 प्लस CH2 CH3, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से हमें पता है आगे कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सोर्स नहीं है, इलिमिनेशन रिएक्शन होनी है, मतलब H पॉजिटिव निकलेगा बाहर। लेकिन H पॉजिटिव कहाँ कहाँ से निकल सकता है, H पॉजिटिव H यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, और यहाँ से भी निकल सकता है। ये और ये तो दोनों सेम है क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों CH3 है, जो प्रोडक्ट बनेगा दोनों में सेम बनेगा। अब आपको दोनों प्रोडक्ट बताते हैं। अगर यहाँ से निकलता है तो आपके पास यहाँ से अगर एक H निकालूँ मैं, तो यहाँ आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, ठीक है। अगर मैं आपका H निकालता हूँ यहाँ से, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH3 H CH3, तो ये आपके पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ से पॉसिबल हैं। अब आपका क्वेश्चन उठता है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, ठीक है। मेजर माइनर जब हम यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रूल आता है सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल आपको आगे इसी चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा इसके बारे में। यहाँ थोड़ा इतना समझ लीजिए कि जो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है दैट इज़ मोर स्टेबल। ये आप +2 से पढ़ते आ रहे हैं सेट-जेफ रूल। उसमें क्या कहता है कि जहाँ जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन वाली एल्कीन होगी वो आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो सब्स्टिट्यूशन अगर इस पर देखें, इस पर दो साइड तो H ही है, इधर यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसका मतलब ये मेजर प्रोडक्ट देगी, ये आपका प्रोडक्ट मेजर होगा, और जो ये बनेगा ये आपका माइनर होगा, ठीक है। मतलब अगर 80% ये बन रहा है तो ये 20% ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप गवर्न कर सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को विद द हेल्प ऑफ सेट-जेफ रूल, ठीक है। सेट-जेफ रूल मैं अभी बता रहा हूँ, आगे इसमें एक्सप्लेन करूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। तो एक तो ये तरीका हो गया आपके पास बनाने का। इस तरीके से आप एल्कीन जनरेट कर सकते हो।
सेकंड है हमारे पास डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब RX। अब देखो जैसे हमने डिहाइड्रेशन किया था अभी, तो DE जहाँ लगा है उसका मतलब है निकलना, रिमूवल। हाइड्रेशन का मतलब वाटर, वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन बोला जाता है। और अगर DE यहाँ पे आ गया हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब H भी निकल रहा है हाइड्रोजन, और हेलोजन मतलब X भी निकल रहा है। अगर कहीं से HX बाहर निकलता है उसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आपको गिवन है X, और इसको ट्रीट करा रखा है एल्कोहलिक KOH से और हीटिंग हो रखी है ये आपको। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपके पास एल्कोहलिक KOH दे रखा है तो रिएक्शन होगी इलिमिनेशन। ठीक है, ये बता देता हूँ। दूसरा, अगर आपको एक्वस KOH गिवन होता तो रिएक्शन होती सब्स्टिट्यूशन, मतलब X यहाँ से हट के OH लग जाता। लेकिन अगर एल्कोहलिक लिए है तो यहाँ पे होगी इलिमिनेशन। अब देखिए कैसे होगी रिएक्शन। ठीक है, जो आपके पास ये यहाँ पे जो भी आप KOH लिया एल्कोहलिक KOH एक बेस की कनेक्ट करेगा, और बेस क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन को विड्रॉ करता है। अब देखिए ये क्या करेगा, ये पोजीशन अल्फा होगी, ये बीटा पोजीशन का जो प्रोटॉन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये, तो आपके पास जनरेट हो जाएगा नेगेटिव CH2X। मतलब OH नेगेटिव ने अटैक किया, इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ, H इस पे अटैक किया और इसने यहाँ पे ऐसे नेगेटिव दे दिया, तो आपका मॉलिक्यूल में वाटर बाहर निकल गया। अब उसके बाद ये नेगेटिव आ गया, इस नेगेटिव पे ये नेगेटिव यहाँ आएगा और इस X बॉन्ड को बाहर निकालेगा X माइनस, तो आपके पास बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आपने एल्कीन जनरेट कर दिया सिस्टम के अंदर। अब देखिए आपके पास बाहर क्या क्या निकला, बाहर निकला इसमें एक तो यहाँ पे KOH लिया था, OH नेगेटिव यहाँ पे यूज हो गया था, तो OH नेगेटिव H लेके क्या बना, वाटर। K पॉजिटिव बच गया था, यहाँ पे X निकला है, तो लास्ट में क्या बन गया, KX। KBr भी हो सकता है, KCl, वट जो भी कुछ है इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास इस टाइप की रिएक्शन देता है। तो मैंने आपको बताया एल्कोहलिक KOH हमेशा इलिमिनेशन देगा। अगर यहाँ पे एल्कोहलिक KOH ना हो करके आपके पास एक्वस KOH गिवन होता तब एल्कीन नहीं बनना था। ये क्या करता, OH नेगेटिव सीधा अटैक करता और SN2 रिएक्शन हो जाती, आपको एल्कोहल बन जाता। ठीक है, अगर आपको गिवन है एक्वस KOH तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और एल्कोहलिक KOH हमेशा आपको इलिमिनेशन रिएक्शन देता है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये आपके पास हो गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब देखिए जो आपके पास यहाँ पे मेंशन है ये हेलोजिनेशन का स्टेप, ये जो हमने अभी रिएक्शन देखी इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको भी बताया अभी OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और इस H को लेगा यहाँ से, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये बाहर देगा। जब आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है तब ये रिएक्शन इस पाथवे से होती है और वन स्टेप में होती है। E2 मैकेनिज्म बोलते हैं इसको एलिमिनेशन के, मतलब आपका सिंगल कंसंट्रेटेड स्टेप में आपकी रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड जो है यहाँ पे सेकेंडरी या टर्सरी हो, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हमारे पास ये है Br CH2 CH3, ये सपोज हमारे पास, ठीक है, और ये कंडीशन दे रखी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई भी हैलाइड प्रेजेंट है, जब ये हैलाइड यहाँ से लीव करता है अगर, तो लीव करने के पास आपके पास बन जाता है कार्बोकटायन। जो कार्बोकटायन यहाँ पे बना है वो कैसे है, सेकेंडरी। आप टर्सरी के एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो आपको पता है टर्सरी हो या सेकेंडरी हो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है प्राइमरी से। तो प्राइमरी में तो आपका ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाती है, लेकिन सेकेंडरी या टर्सरी में रिएक्शन इस तरीके से नहीं होती। पहले आपका हैलोजन ग्रुप लीव करेगा और फिर कार्बोकटायन जनरेट होगा, और जो कार्बोकटायन जनरेट हुआ है
अब इस कार्बोकेटायन से फर्दर आपका H माइनस एलिमिनेशन करके बाहर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक इस साइड से और एक इस साइड से, ठीक है। तो आप जो यहाँ से एक H यहाँ से निकलना है या यहाँ से निकलना है, दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ से निकलता है तो आपके पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 CH3। अगर आपका यहाँ से निकलता है तो उस केस में आपके पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH, ठीक है। आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बने हुए हैं और आपको पता है आप सेट-जैप रूल यहाँ फॉलो करोगे। सेट-जैप रूल फॉलो करके आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा आपका मेजर है, कौन सा माइनर है। मोर सब्स्टिट्यूट ये वाला हो गया तो ये आपका मेजर हो जाएगा और ये आपका माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें मेजर माइनर जो आपके कंपाउंड्स हैं उनको बता सकते हैं। अब आपको पूछा जा सकता है कि ईज ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए टर्सरी में एकदम टूटने के बाद आपका कार्बोकेटायन बन जाता है, तो टर्सरी जो अल्काइल हैलाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी इस रिएक्शन की सब ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी एंड एट लास्ट प्राइमरी। ये रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन का ट्रेंड, ठीक है। आपका पहले टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो इस तरीके से ईज ऑफ डिहाइड्रो एलोजिनेशन होती है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सेकंड जो मैंने आपको बताया था डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब आपके पास ये एक मेथड हो गया, एक मेथड और भी है। आप बाय हीटिंग, ये जिस बाय हीटिंग अगर आप किस चीज़ को तोड़ते हैं तो उसको पायरोलिसिस बोलते हैं। पायरो मतलब हीटिंग से और लिसिस का मतलब टूटना, ठीक है। बाय पायरोलिसिस बोल रखी है उसने क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, और इसी को बोला जाता है होफमैन एलिमिनेशन। जैसे आपके पास दो रूल हैं, एक सेट-जैप है, एक होफमैन है, दोनों अपोजिट एक दूसरे के। इसको होफमैन एलिमिनेशन बोला जाता है और होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी बोला जाता है। अब देखिए रिएक्शन होती कैसे है, इसमें आपके पास क्वार्टरी अमोनियम सोल्ट है, ये नेगेटिव हो गया। आपके पास सपोज करो C2H5 है यहाँ पे, ऐसे आपके पास ये टेट्रा इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे। ये अगर आपके पास कहीं गिवन है और आपको इसके साथ हीटिंग दे रखी है, जैसे मान लो 400 केल्विन की हीटिंग दे रखी है इसने, तो यहाँ आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं अभी के लिए प्रोडक्ट लिख देता हूँ, आपके पास यहाँ बना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर निकला हुआ है आपका टर्सरी अमीन C2H5 का थ्राइस वाटर, ठीक है। आप एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, जैसे इसके अंदर ही मैं दिखाऊँ आपको अगर, तो यहाँ पे इस टाइप का आपके पास सिस्टम प्रेजेंट है। यहाँ पॉजिटिव है CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ क्या होता है, आपके पास ये वाला कार्बन हो गया अल्फ़ा 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 और इससे नेक्स्ट हो गया बीटा, ठीक है। तो बीटा जो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, उसी की एलिमिनेशन यहाँ पे होती है। मतलब आपके पास ये बीटा वाला जो हाइड्रोजन है, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको वाले सारे सिमेट्रिकल है, सब एक जैसे हैं इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। ये अगर यहाँ से मूव करता है, ठीक है, सॉरी, ये अगर यहाँ से मैं बॉन्ड प्रॉपर्ली बना देता हूँ इसके, ऐसे ये अगर यहाँ से मूव करता है तो ये यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब आप देखो ये CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया जो फाइनल प्रोडक्ट में है आपका, और अब यहाँ अब पॉजिटिव नहीं रहा यहाँ पे, तो C2H5 का थ्राइस बन गया और आपके पास H था और साथ में उसके क्या था, OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव ने मिलकर यहाँ वाटर बना दिया। इस तरीके से आपके पास यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन
हो जाती है। यहाँ तक मैंने आपको सिस्टम बताया जो सिमेट्रिकल था। अगर ऐसा कोई सिस्टम आपको हम देते हैं जिसमें मोर देन वन प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, तो फिर आपको पता चलेगा कि होफमैन रूल कैसे रोल प्ले करता है यहाँ पे। देखिए जैसे आपके पास मान लो यहाँ पे CH3 है और N पॉजिटिव, साथ में है CH2 CH3, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें तो सिर्फ एक ही कार्बन है, तो यहाँ तो सिर्फ अल्फ़ा या बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं आगे, ये अल्फ़ा, यहाँ पे 2 बीटा हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 बीटा प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, अब आप यहाँ इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। बेस क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब कौन से बीटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए उसको, जब कोई भी बेस किसी भी H पॉजिटिव को विड्रॉ करता है तो हमेशा ये देखता है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, जो ज़्यादा एसिडिक होता है उसको पहले निकालता है। अब 3 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 यहाँ पे ये हो गए। अब आप इन दोनों में से देखिए कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, वो निकलेगा पहले। आप यहाँ पे देखोगे CH2, इस हाइड्रोजन के आगे क्या लग रहा है CH3, जो कि एक रिलीजिंग ग्रुप है। मैं दोनों को इक्वल कंपैरिजन कर देता हूँ, इसको आप 2 रख लीजिए और H यहाँ रख लीजिए। अब इन दोनों को इक्वल करके देखिए, इसके CH2 के आगे H है और इसके आगे CH2 के CH3 है। CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी एसिडिटी को कम कर देगा, क्योंकि H पॉजिटिव बनने की प्रोबेबिलिटी कब होती है, जब मान लो इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये क्या करेगा कि H वाले बॉन्ड से खींचेगा, तो H पॉजिटिव की ईज ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, CH3 और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर देगा तो उसके H पॉजिटिव की एसिडिटी को कम कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों से अगर हम एसिडिटी की बात करें तो इस वाले की एसिडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके आगे कोई भी रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस साइड से निकलेगा। अगर वो इस साइड से निकलता है तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा और ये बाहर निकलेगा, मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर मैं यहाँ से नहीं निकाल के यहाँ से निकालता हूँ तो अब आप देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। अब आप बोलोगे कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो तो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, फिर आप इसको क्यों बोल रहे हो कि माइनर है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोडक्ट बनने की स्टेबिलिटी होती है कि आपका प्रोडक्ट बना कितना स्टेबल है। दूसरा, कुछ चीज़ों में ऐसा होता है रिएक्टेंट के अंदर फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देखी जाती है कि कहाँ से प्रोडक्ट का बनना ईजी रहेगा। अब यहाँ जो फैक्टर है, जब अमोनियम टेट्रामोनियम का केस आप जहाँ भी पढ़ोगे वहाँ पे हमेशा लेस सब्स्टिट्यूट वाली साइड से बना हुआ प्रोडक्ट स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे होफमैन एलिमिनेशन रूल लग जाता है। वो किस में है, सिर्फ क्वार्टरली अमोनियम सोल्ट में। और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, लेस साइड से इसलिए निकलता है क्योंकि लेस साइड वाला हाइड्रोजन लेस आपका मोर एसिडिक होता है और दूसरे वाला आपका लेस एसिडिक होता है, इसलिए OH नेगेटिव रिएक्शन का पाथवे अलग हो गया। अब रिएक्शन का पाथवे अलग है, मतलब OH नेगेटिव को वो वाला विड्रॉ करना है जो ज़्यादा एसिडिक होगा, और ज़्यादा एसिडिक कौन सा है यहाँ पे, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। इसलिए आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला ही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ये प्रोडक्ट आपका ये रहेगा। तो इसको बोलते हैं होफमैन रूल, होफमैन एलिमिनेशन रूल, ठीक है। ये आपका हो गया। इसकी रिएक्शन को बोलते हैं पायरोलिसिस बोल देते हैं, होफमैन एलिमिनेशन भी बोल देते हैं, होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी एक मेथड हो गया आपके पास एल्कीन जनरेट करने का। तो ये आपके पास हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में यहाँ तक, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।